नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जितेंद्र स्टडी पॉइंट्स में। मैं जितेंद्र कुमार। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं। इस क्लास में हम इस अध्याय को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को ट्रिक और उदाहरण के साथ सीखेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं हम वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो इनको वास्तविक संख्याएं को जानने के लिए हमें इस पर चलते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो जैसे हम इसमें लिखेंगे, पहले नोट, वास्तविक संख्याएं। हम नोट्स के साथ काम करेंगे। आपको इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको समझ में भी आए। जैसे आपसे पूछ लेते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए वे सभी संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। वे सभी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ उसको मैं आपको। और इन्हें आर सिंबल से, किससे? आर सिंबल से दर्शाया जाता है। आर सिंबल से दर्शाया जाता है। यहाँ तक आपने सीखा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 - 8 0 3/4 2.5 √9 ये सभी वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इनका एक निश्चित मान होता है और इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसलिए ये वास्तविक संख्याएं में आती हैं। वास्तविक संख्याओं के प्रकार अब हम जानेंगे पहले। वास्तविक संख्याओं के प्रकार। आप सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो आप इसमें लिखेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्राकृतिक संख्याएं। सबसे नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। नंबर 2 है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं। नंबर 2 पूर्णांक संख्याएं। नंबर 2 क्या है हमारा? पूर्णांक संख्याएं। नंबर 3 पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पूर्ण
संख्याएं। नंबर 3 क्या है? पूर्ण संख्याएं। नंबर 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो नंबर 4 और नंबर 5 ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 5 प्रकार की होती हैं: प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनको भी एक्सप्लेन के साथ पढ़ने वाले हैं। अब कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो 1 से लेके, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से लेके अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक जो काउंट करी जाती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये सबसे इजी टॉपिक है पढ़ने में और समझने में, दोनों में ही। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक जो काउंट करी जाती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण को समझ सकते हैं वैसे आप प्राकृतिक संख्या को समझना है। जैसे उदाहरण, मैंने कहा 8 आम। क्या कहा? 8 आम। जैसे 15 विद्यार्थी ना, 15 विद्यार्थी। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा है हमारा पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा क्लियर। अब आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वे होती हैं जो ऋणात्मक और शून्य धनात्मक संख्या होती हैं। जो ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्या होती हैं। जैसे इसको भी समझते हैं हम। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इनको भी समझते हैं हम। पूर्णांक संख्याएं वे संख्या होती हैं ऋणात्मक शून्य और धनात्मक शून्य को मिलाकर पूर्णांक संख्या क्या बनती हैं। जैसे -3, -2, -1, 0। अब यहाँ होगा +1। प्लस हम लिखेंगे नहीं, 1, 2, 3 ... सेम ऐसे ही आगे होगा ... इसको भी लिख सकते हैं -4, -5, -6, -7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिख सकते हैं हम। यहाँ तक पूर्णांक संख्या तक क्लियर। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब हम टॉपिक पर चलने वाले हैं क्लास 10th का अभ्यास 1.1 प्रश्नावली। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं जो 0 से लेके अनंत तक, ये भी सेम काउंट करी जाती हैं। जो 0 से लेके अनंत तक जाती हैं। चौथा है परिमेय। क्या है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। परिमेय संख्याएं सॉरी परिमेय संख्याएं वे संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में, लिखी जा सकें। क्या? लिखी जा सकें। जहां हमारा P क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। उदाहरण के लिए हम समझते हैं इसमें 1/2 -5/3 -5/3। 4 को लिख सकते हैं हम 4/1 इक्वल। नेक्स्ट 0/1।
अपरिमेय संख्या यहाँ तक क्लियर आपको। नेक्स्ट और आखिरी अपरिमेय संख्या, नेक्स्ट और आखिरी है अपरिमेय संख्या। अब हम चलते हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 पे। आखिरी चलते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती और जिनका दशमलव अनंत तथा अनावर्ती होता है। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्या में होती हैं आ और परिमेय और में अपरिमेय में केवल आ का अंतर है। आप इससे समझिए, परिमेय में p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, अपरिमेय में p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो इसमें लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं जो p/q के रूप में p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्या? नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ना ही जिनका दशमलव अनंत तथा अनावर्ती क्या अनावर्ती होता है। क्या होता है? अनावर्ती होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं, ये है आपका प्रश्नावली 1.1 का निचोड़। क्या है? आप इसको वेरी इम्पोर्टेंट है ये। इसमें से 2 नंबर आपके पक्के, क्या नंबर आपके? 2 नंबर इसमें पक्के। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये मैंने बहुत ही ईजी तरीके से समझाया आपको। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। निम्नलिखित संख्याओं को अभ्याज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसने हमसे बोला है अभ्याज को गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रश्न 1 का ही, ऑप्शन 1। तो इसमें दिया है 140। क्या दिया इसमें? 140। तो उसको हमें गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। क्या करना? गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें है, यहाँ रख लेते हैं सामने, आपको दिखाई दे। प्रश्न 1 ए 140। अब 140 को मैं किस तरीके से तोड़ना है? क्या वो 140 ही रिपीट हो? इस तरीके से तोड़ना है, 140 ही रिपीट हो। तो इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं इसको। 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 7। कितना आएगा? 140। कितना आएगा? 140। अब इसको लिखेंगे 35 को कैसे लिखेंगे? जो 140 ही हो। 2 ऐसे डालेंगे एज इट इज। 35 दूनी 70। 35 दूनी 70। क्या आएगा हमारा? 140। नेक्स्ट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 सत्ते 35। क्या? 5 सत्ते 35। इज दैट क्लियर? यही हमारा आंसर। ऑप्शंस 1 क्लियर आपका। सेकंड चलते हैं 156। 156 को भी सेम एज इट इज ऐसे ही तोड़ेंगे हम। 156 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 78 यानी 78। 78 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 156। 156। अब 78 को हम ऐसे तोड़ेंगे जो गुणा करने के बाद भी
156 हमें मिले, क्या 156 हमें मिले। तो उसको 2 इंटू 39, 39 को हम 2 में गुणा करेंगे तो 78 इंटू 156, 78 इंटू 156। सेम एज इट इज 2 इंटू 13 39, 39, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कट गया। सेम एज इट इज हमने यहाँ पे स्क्वायर करा था इसका, ऐसे हम इसका स्क्वायर कर लेंगे। 2 2 स्क्वायर, 3 इंटू 13, यहाँ तक क्लियर, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3825, 3825। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको तोड़ते हैं हम 5 से, किससे, 5 से। 765 को अगर 5 से हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3825। क्या मिलेगा हमें, 3825। क्या मिलेगा हमें दोस्तों, 3825। अब इसको हम 765 को तोड़ेंगे, 5 एज इट इज रहेगा। 5 का अगर भाग देंगे इसमें, 5 सेकंड 5, यानी 153 हमें क्या मिलेगा, 153। 5 का हमें भाग करने पर तो 5 इंटू 153, कितना, 153। तो अब चलते हैं हम इसको भी आगे तोड़ते हैं। 5 इंटू 5 एज इट इज़ इंटू, अब इसको ताड़ते हैं। 51 दूनी, हाँ 51 के 53। 51 इंटू 51, यहाँ आएगा 51। क्या आएगा, 51। अब इसका भी हम क्या करेंगे, 5 अभी एज इट इज ऐसे उतार लेंगे। 3 को भी ऐसे ही, 17 का 17 51, 17 बार कट गया, कितना, 17 बार। 5 का ये आ जाएगा, 3 का भी एज इट इज स्क्वायर में उतार लेंगे, इंटू 17। यही हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5505। इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मुझे, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बताऊंगा अगर इसका आंसर आपका सही है या फिर गलत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यास प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उनके ऑप्शन है 5वां। 7429, कितना है, 7429। इसको हम सॉल्व करते हैं इजी तरीके से। इसको भी ऐसे तोड़ेंगे हम, 17 से तोड़ते हैं इसको। 437, ये मैं आपको बता दूं कि आप कहेंगे सर इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हैं, ये मैंने पहले ही सॉल्व करके रख लिए हैं। ये जो लॉन्ग वाले हैं, कैलकुलेशन वाले हैं, ये मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रख ली है इनकी, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी बता पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। इंटू 19 का इसे हम भाग करेंगे किससे, 23 से, एज इट इज़। 17 एज इट इज़ उतार लेंगे, इंटू 19 भी एज इट इज़, और 23। यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। अब चलते हैं हम पूर्णांक के क्वेश्चन नंबर 2 पे। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, LCM है। हमारे पास हैं 26 और 91, हमारे पास हैं 26 और 91। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हमें इसमें सिद्ध करना है।
HCF इंटू LCM है कि नहीं है, हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे पेज पे इस पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारे पास दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा अभ्यास गुणनखंड। क्या होगा हमारा गुणनखंड? तो 26 ले लेते हैं, 13 दूनी 26, कितना 13 दूनी 26, 91, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, कितना 13 सत्ते 91, यानी HCF दोनों का समान गुणनखंड 13 है दोनों का। अब इसमें लिखेंगे हम दोनों में समान क्या है गुणनखंड, क्या है गुणनखंड, कितना है 13, कितना है 13, दोनों में समान गुणनखंड कितना है 13, कितना है 13। तो HCF कितना होगा, HCF कितना होगा 13, कितना होगा 13। सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात है, यानी LCM होगा हमारा 2 इंटू 7 इंटू 13, कितना होगा 152, 7 दूनी 14, 14 इंटू 13 182, कितना होगा 182। इसको हमें सत्यापित करना है। क्या करना है, इसको हमें सत्यापित करना है। जैसे सत्यापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 26 इंटू 91 की गुणा करनी होगी, 182 इंटू 13 की गुणा करनी होगी। तो हमारा राइट आंसर आएगा 2366, कितना आएगा 2366, दोनों में ही 2366, यानी यह सत्यापन सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। अब है दूसरा क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, 510 और 92, कितना है 510 और 92, 510 और 92। अब इसको भी हम हल करेंगे इजी तरीके से, बहुत ही प्यारी भाषा में, जिससे आपको क्लियर से समझ में आए। यानी इसको अब हम करेंगे 510 को, किसको करेंगे 510 को, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आप कहेंगे ये किस तरीके से निकल के आ रहा है, ये इस तरीके से निकल के आ रहा है। किस तरीके से निकल के आ रहा है, इस तरीके से निकल के आ रहा है। अभी यहाँ देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इधर एक 5 5 2 2 2 5 5 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ तक आपको क्लियर, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 92 को अब इसको एक्सप्लेन करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 23, यानी हमारे पास जो गुणनखंड है उसका समान है 2। क्या है उसका 2, दोनों के लिख सकते हैं हम समान गुणनखंड
क्या है 2, क्या है हमारे पास 2, तो HCF हो गया 2 और LCM निकालने के लिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इक्वल है हमारे 23,460। अब इसको हमें सत्यापित करना है, इसको हमें क्या करना है सॉरी सत्यापित करना है, इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। तो इसको सत्यापित करने के लिए हमें क्या करना होगा, 510 को हमें करना होगा 92 से, जैसे हमने यहाँ करा था 26 का 91 में करा था हमने, एज इट इज़ पहला आ जाएगा। अब सेकंड है हमारा 2 इंटू सत्यापित, हमें गुणनखंडों में कितना मिला है 13, और ऊपर मिला था 13 तो हमने करा था 13 से, अब मिला है हमें 2 तो हमें करना है किससे, 2 से, और किस में करना है, 23,460 में, किस में करना है 23,460 में। अब हम देखते हैं इन दोनों का समान आ रहा है या नहीं, मतलब इसका मतलब सत्यापित है या नहीं। अगर समान है तो सत्यापित है, अगर समान नहीं है तो सत्यापित नहीं है। तो इसका आएगा 46920 एज इट इज़ 46920, यानी सिद्ध हो गया है, सत्यापित है, सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हुआ, यही हमारा आंसर है। क्या है हमारा आंसर। और अब चलते हैं, इसमें है तीसरा और दूसरे का लास्ट, 336 और 54 का, 336 और लास्ट 336 और 54, इतना 336 और 54, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इजी तरीके से। 336 को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इंटू 7, 54 को लिखेंगे अभी हम 2 इंटू 3 का क्यू, 2 इंटू 3 का क्यू भी हमें याद होना है, 2 से लेके 20 तक के क्यू हमें याद होनी चाहिए, तभी हम मैथ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। क्योंकि हमें क्यूब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत एग्ज़ाम में हमें क्यूब और स्क्वायर बहुत ही हेल्पफुल देते हैं, हमें क्या देते हैं, हेल्पफुल देते हैं हमें। तो इसमें HCF होगा, इसमें HCF होगा 6, क्या होगा HCF होगा इसमें 6, कैसे HCF, अभी इसको देख लेते हैं किस तरीके से, 2 इंटू 3 कितना, 2 इंटू 3 यानी 6। अब LCM, अब हमें LCM भी करना है सत्यापित करने के लिए, तो 2 इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 हमारा है 3024, कितना है 3024। अभी हमें सत्यापित किया हुआ, सॉरी हमें क्या मिला था HCF 6, क्या मिला था इसमें HCF मिला था 2, इसमें मिला था 13, तो हमें मिला है 13। तो हम सबसे पहले क्या करना है, आँख बंद करके 336 इंटू 54, इसको हमें एज इट इज़ आँख बंद करके लिख लेना है। अब मिला है हमें 6, सत्यापित क्या करना है हमें 24, LCM क्या करना है LCM, इसका राइट आंसर आएगा 18,144, क्या आएगा 18,144 आंसर। यह भी सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ, क्या हुआ, सिद्ध हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो
बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको ऐसी वीडियो आपको मिलती रहें। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी 3 से लेकर 7 तक की आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। आप कल देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।